Bismillahirrahmanirrahim. I'm your friend Shiraz Ahmed Solangi, and a shocking decision came from SPS department per Sindh government instruction that it has been stopped, it has been suspended all the recruitment process of SPSC. अब ये जो डिसीजन आया है एसपीएस को सस्पेंड करने का, अबेंस करने का, इसके जो बेसिक काजेज है उसको हम डिस्कस करेंगे और हाउ मच इट हैज़ बीन सस्पेंडेड इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो एसपीएस के एस्पायरेंट है इस टाइम उन्हें क्या करना चाहिए और आगे क्या होगा। तो नंबर वन मैं आपको बताते चलूँ, ये एक लेटर एसपीएस वेबसाइट पे है जिसमें ये आपने बताया, एसपीएस वालों ने बताया कि सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन जो डिपार्टमेंट है उन्होंने उन्हें लेटर लिखा, जो लेटर लिखा गया 7 तारीख मार्च को, और ये रिसीव हुआ, इट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय एसपीएस 11/3/2022 को। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है एसपीएस ने अपना एबेंस कर दिया, सस्पेंड कर दिया, रोक दिया। इट मीन्स दैट एसपीएस विल नॉट फर्दर कंडक्ट एनी इंटरव्यू, एनी रिटन एग्जाम इन कमिंग मैटर ऑफ टाइम। अब ये कब तक ये सस्पेंड रहेगा इसको हम डिस्कस करेंगे, और ये क्यों सिंध गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रॉन्ग और शॉकिंग डिसीजन लिया इसको भी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अब देखें, सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट होता है वो एक्चुअली डील्स विद एस्टेब्लिश्ड मैटर, मीन्स ट्रांसफर, प्रमोशंस एंड जीपी फंड्स ईटीसी, एंड इट आल्सो रेगुलेट द पॉलिसीज गाइडलाइन फॉर द एफिशिएंट फंक्शन ऑफ पब्लिक ऑफिसेस, जिसमें एसपीएससी भी एक पब्लिक ऑफिस है जिसकी फंक्शनिंग और रेगुलेशन करने के लिए भी ये डिपार्टमेंट काम होता है। ये अंडर किस के काम करता है? ये चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध गवर्नमेंट और चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, ये दोनों इसके हेड ऑफ होते हैं और यही होते हैं जो इंस्ट्रक्शन देते हैं और पॉलिसीज नहीं बनती है। अब ये जो डिसीजन आया है एसपीएस को सस्पेंड करने का या अबेंस करने का फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जब तक दूसरी कोई इंस्ट्रक्शन सिंध गवर्नमेंट की जानिब से नहीं आती, ये क्यों है? इसके 3-4 रीजंस हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं। एक तो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज। जब भी एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज लेने होते हैं गवर्नमेंट को तो वो जो पब्लिक सेक्टर होता है उसको वो सस्पेंड करते हैं फॉर अ वाइल। तो ये जो इश्यूज कौन से हो सकते हैं एसपीएस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, वो एक्चुअली जो न्यूज़ के मुताबिक, जो इंटीरियर सोर्स के मुताबिक हमें पता चला है कि जो एसपीएस के मेंबर हैं और जो चेयरमैन है वो मार्च की एंड में रिटायर होने वाले हैं। तो इन्होंने ये समझा कि जब तक वो रिटायर नहीं हो जाए और जब तक न्यू सेटअप ना हो, न्यू चेयरमैन, न्यू जेके जो अपने मेंबर से वो अपॉइंट ना हो, तब तक इसे सस्पेंड किया जाए ताकि जो पैनिक है या जो क्योस है, पॉलिटिकल क्योस पैदा ना हो एसपीएस के रिगार्डिंग, एक कंपटीशन पैदा ना हो। तो इसे फिलहाल सेट करने, उसके बाद ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए। तो एक ये भी हो सकता है कि मेंबर और चेयरमैन रिटायर होने वाला है इसलिए इसे सस्पेंड किया गया है जब तक दूसरे जो मेंबर्स है और चेयरमैन को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। और जो सेकंड जो पॉइंट है इसका सस्पेंड होने का, वो एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है जो न्यू पॉलिसी होती है वो इंट्रोड्यूस करनी होती है। तो हमें पता है जो हाई कोर्ट ने लास्ट ईयर डिसीजन दिया था कि आप की जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंश्योर नहीं होती, आप एक न्यू प्रोसेस लाएं, एक न्यू पॉलिसी लाएं जिसमें ये पता चले कि जो आपका जो सिस्टम है वो मेरिट पर काम कर रहा है। तो ये हाई कोर्ट ने डिसीजन कर दिया और सस्पेंड कर दिया जो एसपीएस का एक्ट 1989 था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहाल कर दिया, मगर जो उसका फाइनल डिसीजन है अभी पेंडिंग में। तो मैं भी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो हम न्यू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, मैं भी ये इस पे क्वेश्चन मार्क ना आए फ्यूचर में, तो हम एक नई पॉलिसी बनाए जो ट्रांसपेरेंसी और मेरिट को इंश्योर करती हो। तो मैं भी ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट और एसडीजी डिपार्टमेंट जो सोच रहा हो कि एक नई पॉलिसी लाई जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को परस्यू किया जाए कि हमारा जो एसपीएस है वो एक ट्रांसपेरेंट और मेरिट पे काम कर रहा है। तो नई पॉलिसी भी आने का चांसेस हैं इस सस्पेंड की डिसीजन के बाद। एंड थर्ड वन जो काज हो सकता है वो पॉलिटिकल डिसएयर या पॉलिटिकल क्योस। जब भी किसी प्रोविंस या किसी कंट्री में पॉलिटिकल क्योस हो जाता है तो उससे भी जो पब्लिक ऑफिस हैं या पब्लिक जो डिपार्टमेंट होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। और हमें पता है कि लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन भी आने हैं और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट पीएम भी आजकल न्यूज़ में है।
तो मैं भी, क्योंकि जो खास करके पाकिस्तान या सिंध की बात की जाए, जिसमें जो उसमें जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के आगे आते हैं। तो मैं भी ये पॉलिटिकल एक कंपटीशन या पॉलिटिकल डिसर क्रिएट हुआ हो एसपीएस की अपॉइंटमेंट की वजह से, इसलिए इसको फिलहाल सस्पेंड किया होगा, ताकि एक स्मूथ और एफिशिएंट इसको बना इलेक्शन जो प्रोसेस है उसको बनाने के बाद ही हम एसपीएस को करें, क्योंकि ये एक अच्छा रोल प्रोवाइड करता है ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड करने में। इसके ये 3-4 काजेज में भी हो सकते हैं, और ये कब तक एबियंस हो सकता है या कब तक सस्पेंड हो सकता है, मेरे हिसाब से ये जो 3-4 काजेज हैं, अगर इसमें से काज है तो ये 2 से 3 महीने ये सस्पेंड होने की चांसेस हैं। इसमें अब आपको जो एसपीएस के जो एस्पायरेंट हैं उनको उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें फ़िलहाल अपनी कंटिन्यू स्टडी करनी चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। बस ये समझें कि उन्हें 2-3 महीने एक तैयारी करने का टाइम मिला है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को और मज़ीद अच्छा बनाएँ, और जो टीएमओ, एमओजी के जो लोकल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होने उनकी अच्छी तैयारी करें, नर्सिंग वाले अच्छी तैयारी करें, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022 जो अनाउंस होना है उसकी भी आप अच्छी प्रिपरेशन करें। इंशाल्लाह जल्दी ही एसपीएस बहाल हो जाएगी और ये इशू रिजॉल्व होंगे। सो डोंट मेक एनी पैनिक। इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल यू गाइज। थैंक यू वेरी मच।